गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? एवरीबॉडी फाइन? देन नाउ वी स्टार्ट द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 4.2। सो कि जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उसमें अपन ने 2-3 प्रॉब्लम लिए थे। देन अभी उसके आगे अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके आगे के प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 4.2 एग्जाम्पल सेकंड। देन प्रूव दैट। Then here the left hand side is given and here is the right hand side are given. So we consider LHS and then by using transformation or by using property we find the RHS. Okay. So now consider LHS. Is equal to x plus y, z plus x and y plus z. Then y plus z, x plus y and z plus x, and in third column z plus x, y plus z, x plus y. Okay, so in first row R1 में क्या प्रेजेंट है? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। R2 में क्या प्रेजेंट है? z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। और R3 में क्या प्रेजेंट है? y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड x प्लस वाई। ओके, सो नाउ अभी आप तीनों रोज को ऑब्जर्व करो। तीनों रोज में क्या है? एज पर द सेम एलिमेंट्स ही है। मीन्स यहाँ पे z प्लस एक्स है, यहाँ पे y प्लस जेड है, यहाँ पे x प्लस वाई है। सो यहाँ पे अपन ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिन कर सकते हैं कि R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तीनों रोज को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैल्यूज मिलेगी एक्स वाई जेड की, दैट इज दोनों 2x मिलेगा, 2y मिलेगा और 2z मिलेगा। ओके, सो R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ पे अपन एलिमेंट्स लिखेंगे। R1 में पहला एलिमेंट है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई चेंज टू x प्लस वाई प्लस z प्लस एक्स प्लस y प्लस z। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस, देखो x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स, वाई प्लस वाई ट्वाइस वाई एंड जेड प्लस जेड ट्वाइस जेड। तो 2 को कॉमन लिया तो बचा x प्लस वाई प्लस जेड। देन उसके आगे सेकंड एलिमेंट है R1 में y प्लस जेड, वाई प्लस जेड चेंज टू y प्लस जेड, x plus y and z plus x. So is equal to same situation happened, x plus x twice x, y plus y twice y, z plus z twice z. So 2 common, x plus y plus z. Now the third element in R1, that is z plus x. Z plus x change to z plus x plus y plus z plus x plus y. Okay, so now same situation, x plus x twice x, y plus y twice y, z plus z twice z, 2 common, x plus y plus z. Okay, इस तरह से तीनों जो एलिमेंट्स है R1 में उनको अपन ने चेंज किया बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन R1 प्लस R2 प्लस R3। सो अभी एलिमेंट को चेंज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो LHS इक्वल टू x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या मिली बच्चों? ट्वाइस x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, देन y प्लस जेड की वैल्यू क्या मिली? ट्वाइस x प्लस वाई प्लस जेड। और z प्लस x की वैल्यू क्या मिली? ट्वाइस x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, देन बाकी जो 2 रो है दैट इज R2 और R3 एज इट इज रहेंगे, z प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, देन x प्लस वाई और z प्लस एक्स, देन y प्लस जेड, x प्लस वाई। अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन किया था R1 के ऊपर,
सो R2 और R3 जो है वो एज इट इज रहेंगे। देन नाउ अभी आप R1 को सोचो, R1 में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, सो उस 2 को अपन कॉमन लेंगे। सो टेकिंग कॉमन R1 फ्रॉम टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। ओके, सो क्या होगा, LHS इक्वल टू 2 टेकिंग कॉमन। सो R1 में क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, देन उसके आगे z प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, देन x प्लस वाई, z प्लस एक्स, देन y प्लस जेड एंड x प्लस वाई। ठीक है, हो गया। देन अभी जो अपने को प्रूफ करना है उसको ऑब्जर्व करो, पहली रो को ऑब्जर्व करो, R1 को, x y z है। यहाँ पे अपने पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है। इसका मतलब अगर मुझे इसमें x चाहिए, मीन्स ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें मुझे अगर x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y और z को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बराबर है। सो y और z को अगर एलिमिनेट करना है तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, R3 से मिलेगा। तो यहाँ पे बचेगा x, बराबर है। सो नाउ ये अपना R1 और ये अपना R3। सो वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो R1 में x प्लस वाई प्लस जेड है, R3 में देखो क्या है, y प्लस जेड है। अगर y प्लस जेड माइनस होगा तो क्या बचेगा, x, दैट इज द राइट हैंड साइड फर्स्ट एलिमेंट। ओके, सो वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज वी से R1 चेंज टू R1 माइनस R3। ओके, R1 में से मैं माइनस क्या करूंगा, R3 को माइनस करूंगा। देखो बच्चों, y z कैंसल, क्या बचेगा, x, यहाँ पे भी क्या बचेगा, z प्लस एक्स माइनस होगा तो बचेगा y, और यहाँ से x प्लस वाई माइनस होगा तो बचेगा z। सो वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन R1 चेंज टू R1 माइनस R3। सो R1 में एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड, चेंज टू x प्लस वाई प्लस जेड माइनस R3 में एलिमेंट है 2, दोनों प्लस है बट बीच में माइनस होने के कारण ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस जेड। तो क्या बचेगा, वाई जेड कैंसल, बचेगा x। सेकंड एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड, चेंज टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड माइनस z प्लस एक्स। सो ये भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा y। देन थर्ड एलिमेंट इन R1 x प्लस वाई प्लस जेड, चेंज टू x प्लस वाई प्लस जेड, देन माइनस ऑफ x प्लस वाई, दैट इज माइनस एक्स माइनस वाई। सो एक्स वाई कैंसल, बचेगा z। सो R1 में बच्चों 3 नए एलिमेंट्स मिले, x y z। अभी यहाँ पे अपन लिखेंगे उसको। सो इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ट्वाइस, देन x, देन y, देन z। सो R2 एज इट इज है, z प्लस x प्लस y प्लस z, और R3 एज इट इज रहेगी y प्लस z प्लस x एंड x प्लस y। ओके, इस तरह से ये हो गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अभी देखो बच्चों, आंसर में R2 को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। R2 को ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे z है, तो इसका मतलब x को एलिमिनेट करना है, और x को एलिमिनेट करना है तो R1 में x है। सो ये R1 और ये अपना R2, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, क्योंकि R2 में z प्लस x है, R1 में x है, और दोनों में अगर माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पे z की जो अपनी राइट हैंड साइड है। सो ट्रांसफॉर्मेशन R2 चेंज टू R2 माइनस R1। R2 में पहला एलिमेंट
z plus x change to z plus x minus x, that is z. Then x plus y change to x plus y minus y, that is x. Then y plus z change to y plus z minus z, that is y. ओके, सो इस तरह से R2 में नए एलिमेंट्स मिले z x y, बराबर है z x y. सो नाउ LHS इक्वल टू ट्वाइस x y z. देन नए एलिमेंट z प्लस x की जगह z, x प्लस y की जगह y, x प्लस y की जगह सॉरी x, और y प्लस z की जगह y प्लस जेड की जगह क्या मिला y. हो गया. देखो सेकंड रो भी मिल गई z x y. देन अभी R3 चाहिए. R3 में देखो y z x है, y z x बराबर है. देखो, और ये R3 सेम लिख लेता हूँ पहले, y प्लस z, z प्लस x और x प्लस y. ठीक है. सो नाउ अभी अपने पास जो राइट हैंड साइड है उसमें यहाँ पे y z और x है, यहाँ पे y प्लस z है, तो यहाँ से z इलिमिनेट करना पड़ेगा. सो देखो R2 और R3 इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है. देखो R3 माइनस R2, सो वी हैव टू चेंज द रो नंबर थर्ड, दैट इज R3 चेंज टू R3 माइनस R2. सो R3 में फर्स्ट एलिमेंट y प्लस z change to y plus z minus z, that is remaining term y. Then second element z plus x change to z plus x minus x, that is z. And third element x plus y change to x plus y minus y, that is x. ओके बच्चों, सो इस तरह से R3 में अपने पास नए एलिमेंट्स है y, z और x. ओके, सो नाउ LHS इक्वल टू ट्वाइस x y z, देन z x y, देन y प्लस z की जगह नया एलिमेंट है y, z और x. ओके, सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड. सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ओके बच्चों, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्या किया? सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है. उसके बाद 2 को कॉमन लिया, उसके बाद R1 चेंज टू R1 माइनस R3, देन R2 चेंज टू R2 माइनस R1, देन R3 चेंज टू R3 माइनस R2. देन सभी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद में अपने को क्या मिली? RHS. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जाम्पल थर्ड. एग्जाम्पल थर्ड, using properties of determinant show that, using properties of determinant show that the first problem is, फर्स्ट प्रॉब्लम है a प्लस बी ए बी, a प्लस बी ए बी, a प्लस बी ए बी, a प्लस सी सी, a प्लस सी सी, बी सी बी प्लस सी, बी सी बी प्लस सी, इक्वल टू में दिया है 4 ए बी सी.
4ABC. So then the solution. So consider LHS is equal to, in first column A plus B, A, B. Second column A plus C and C. Third column B, C, B plus C. ओके हो गया. सो आप रो और कॉलम दोनों को ऑब्जर्व करो. यहाँ पे A प्लस बी है तो यहाँ पे AB, यहाँ पे AB, यहाँ पे A प्लस सी है तो यहाँ पे AC, यहाँ पे AC, यहाँ पे B प्लस सी है तो ऊपर भी BC और रो में भी BC. ठीक है. सो यहाँ पे अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं. सो पहला प्रॉब्लम अपन ने रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया. नाउ वी सॉल्व इट बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. सो नाउ अपने पास जो कॉलम नंबर 1 है, ये देखो, ये C1, C2 एंड दिस इज C3. सो C1 चेंज टू C1. देखो C1 में पहला एलिमेंट है A प्लस बी, उसके बाद C2 में A है, C3 में B है. तो C1 में से मैं माइनस करूंगा C2 और माइनस करूंगा C3. क्यों ऐसा? क्यों? देखो यहाँ पे A प्लस बी है, दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये दोनों भी पॉजिटिव है. अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूँ C1 माइनस C2 माइनस C3, तो ये माइनस A हो जाएगा, और A प्लस बी माइनस A, इसका मतलब A और B कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 0. सो वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन that is C1 change to C1 minus C2 minus C3. okay, so now C1 में first element A plus B change to A plus B minus A minus B, that is 0. then second element A change to A minus C minus C, that is minus twice C. देखो बच्चों क्या किया? second element A C1 minus C2 minus C3, A माइनस A, ये दोनों प्लस है तो माइनस और माइनस होगा, माइनस A माइनस C, और ये भी माइनस होगा, माइनस C. A कैंसल, माइनस C, दैट इज माइनस ट्वाइस C. फिर नेक्स्ट एलिमेंट B चेंज टू B माइनस C, और ये दोनों प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस B माइनस C, तो क्या होगा? B और B कैंसल, माइनस C, दैट इज माइनस ट्वाइस C. ठीक है. सो we get the new elements in column number first. okay, so now LHS equal to क्या बचा? देखो A प्लस बी की जगह बच्चों क्या है? 0. A की जगह क्या मिला? -2C, और B की जगह क्या मिला? -2C. ठीक है. सो नाउ सेकंड कॉलम एज इट इज A प्लस C and C, then B, C, B plus C. ओके. देन अभी आप सोचो कॉलम नंबर 1 में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, दैट इज -2 कॉमन है. अभी 0 में से कोई भी वैल्यू कॉमन निकालो तो 0 ही रहने वाला है. सो टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम C1 that is the column number first. कॉलम नंबर फर्स्ट से मैं किसको कॉमन लूंगा? -2 को. तो क्या बचेगा बच्चों? देखो LHS is equal to -2 टेकिंग कॉमन, सो द रिमेनिंग डिटर्मिनेंट इज 0. यहाँ पे C, देन A प्लस C, देन B, C, B प्लस C. ठीक है, हो गया. देन अभी ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या कर सकते हैं अपन. ये C माइनस C 0 होगा तो C2 माइनस C1, और यहाँ पे C और यहाँ पे C है, ये भी 0 होगा तो C3 माइनस C1. सो अभी और 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे अपन. So now the next transformation is
C2 चेंज टू C2 माइनस C1। तो C2 में पहला एलिमेंट A चेंज टू A माइनस 0, A माइनस 0 दैट इज A। देन C2 में सेकंड एलिमेंट A प्लस C चेंज टू A प्लस C माइनस C1 में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट C कैंसिल, क्या बचा बराबर है क्या, C2 में A प्लस C, C1 में C प्लस C माइनस C कैंसिल दैट इज A। देन तीसरा एलिमेंट C चेंज टू C माइनस C दैट इज 0। सो देखो C2 में पहला एलिमेंट था A, उसकी जगह मिला A प्लस C की जगह मिला A और C की जगह मिला 0। सो नाउ LHS इक्वल टू, सो ऑलरेडी यहाँ पे -2 कॉमन है बच्चों, उसको कॉमन ही रहने देंगे। देन फर्स्ट कॉलम 0 C एज इट इज, सेकंड कॉलम होगा A की जगह A प्लस C की जगह A और C की जगह 0, A 0 बराबर है। फिर थर्ड कॉलम तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सो B C और B प्लस C। नाउ उसके बाद अभी C3 को चेंज करेंगे, कैसे, ये B माइनस 0 C माइनस C और ये B प्लस C माइनस C, सो दैट इज C1 के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो C3 चेंज टू C3 माइनस C1। C3 में पहला एलिमेंट B चेंज टू B माइनस 0 दैट इज B। सेकंड एलिमेंट C चेंज टू C माइनस C दैट इज 0। थर्ड एलिमेंट B प्लस C चेंज टू B प्लस C माइनस C, B प्लस C एंड माइनस C दैट इज C कैंसल, बचेगा B। सो C3 में नए एलिमेंट्स मिले B0B, ओके। सो इसको भी LHS में लिखना पड़ेगा C3 की जगह। सो -2 इन डिटर्मिनेंट 0 C देन A 0 देन B की जगह क्या मिला B, C की जगह 0 और B प्लस C की जगह क्या मिला बच्चों B, ओके। इस तरह से ये हो गया अपना डिटर्मिनेंट और अभी इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं। सो LHS इसको एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग ऑर्डर 3। सो -2 इन ब्रैकेट 0 क्या होगा, 0 की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, बचेगा A 0 0 B। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस A, क्या बचेगा, फर्स्ट रो डिलीट सेकंड कॉलम डिलीट, क्या बचेगा C 0 B। देन प्लस तीसरा एलिमेंट B, क्या बचेगा C A 0, ठीक है। सो नाउ LHS is equal to -2 multiply with 0 multiply by any value is always 0, then minus A into bracket C into B BC minus C into 0 0 plus B into bracket C into 0 0 minus C into A AC। So now LHS equal to -2 इन ब्रैकेट 0 एलिमिनेट होगा यहाँ से, माइनस A इंटू बी सी माइनस ABC 0 एलिमिनेट, यहाँ से 0 एलिमिनेट होगा B इंटू माइनस AC माइनस ABC। सो इस तरह से LHS इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट माइनस ABC माइनस ट्वाइस ABC और ये माइनस इंटू माइनस होगा प्लस और 2 इंटू 2 होगा 4 ABC। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, इस तरह से इस थर्ड केस फर्स्ट प्रॉब्लम की वैल्यू मिली 4 इंटू ABC। कैसे किया, सबसे पहले C1 चेंज टू C1 माइनस C2 माइनस C3, ठीक है। फिर -2 टेकिंग कॉमन, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन C2 चेंज टू C2 माइनस C1, उसके आगे C3 चेंज टू C3 माइनस C1,
और जो लास्ट में डिटर्मिनेंट बचा उसको अपन ने एक्सपांड किया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, सो वी गेट द फाइनल आंसर दैट इज 4ABC, सो LHS इक्वल टू RHS। ओके बच्चों, देन नाउ उसके आगे उसके आगे का प्रॉब्लम है एग्जाम्पल सेकंड 1 Example 2, indeterminate 1 log x to the base y, log x to the base y, log x to the base z, log x to the base z। Then उसके बाद सेकंड कॉलम log y to the base x, log y to the base x 1, log y to the base z, then log z to the base x, log z to the base x, log z to the base y 1 is equal to 0। okay, so then the solution, सो यहाँ पे भी ये भी प्रॉब्लम प्रूफ करना है अपने को। सो वी कंसिडर LHS, कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इन फर्स्ट कॉलम 1 log x to the base y, log x to the base z, log y to the base x 1, log y to the base z, then log z to the base x, log z to the base y and 1। ओके, इस तरह से ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। सो आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचो कि ये जो log y to the base x, log x to the base y, log z to the base x, ये क्या है? ये log में अपने पास फॉर्मूला है बाय चेंज ऑफ बेस लॉ। बाय चेंज ऑफ बेस लॉ क्या होता है? अगर log m टू द बेस n अगर है, सो इफ यू राइट दिस टर्म एज log m अपॉन log n। ओके, चेंज ऑफ बेस रूल क्या है बच्चों? अगर log की जो टर्म है वो उसका जो बेस n है और टर्म में है m, सो दोनों टर्म को log लगेगा, log m अपॉन log n। सो ये जो अपने 6 फंक्शन है ये उससे कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अभी प्रॉब्लम किस में है? डायगोनल एलिमेंट देखो 1 1 1, तो 1 की वैल्यू भी log में है। कौन सी वैल्यू है? बट एंड log x अपॉन x, दैट इज log y अपॉन log y एंड log z अपॉन log z। log x कैंसिल, क्या बचेगा? 1, log y कैंसिल 1, log z कैंसिल, क्या बचेगा? 1। सो ये जो पहला 1 है इसकी जगह देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं पहली टर्म यूज करूंगा, सेकंड 1 के लिए सेकंड टर्म और थर्ड 1 के लिए थर्ड टर्म। ओके, सो देखो क्या होगा। सो LHS इक्वल टू इनडिटरमिनेंट, फर्स्ट 1, पहला जो 1 है उसकी जगह मैं लिखने जा रहा हूं log x अपॉन log x, देन log x टू द बेस y, log x अपॉन log y,
तीसरी टर्म log x टू द बेस z, log x अपॉन log z, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम log y अपॉन log x, देन 1 की जगह log y अपॉन log y, देन log y टू द बेस z क्या होगा बाय चेंज ऑफ बेस, log y अपॉन log z, देन उसके आगे हो जाएगा तीसरी टर्म log z टू द बेस x, log z अपॉन log x, सेकंड टर्म log z अपॉन log y, और तीसरा जो 1 है उसकी जगह मैं लिखूंगा log z अपॉन log z, ठीक है। हो गया इस तरह से। देन नाउ अभी आप सोचो जो पहली रो है उसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, log x log x log x, इसको कॉमन लूंगा मैं। दूसरी रो में देखो log y log y log y, इसको भी कॉमन लूंगा मैं। और तीसरी रो में देखो log z log z log z, इसको भी कॉमन लेंगे। सो टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 1 upon log x from R1, 1 upon log y from R2 and 1 upon log z from R3, ओके। देखो 1 बाय लॉग x कहाँ से कॉमन आएगा, R1 से, 1 बाय लॉग y R2 से, और 1 बाय लॉग z R3 से। सो क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, सो LHS इक्वल टू 1 अपॉन लॉग x 1 अपॉन लॉग y एंड 1 अपॉन लॉग z, ठीक है। सो इन डिटरमिनेंट क्या बचा, log x log y log z, log x log y log z। दूसरे कॉलम में दूसरी रो में log x log y एंड log z। तीसरी रो में log x log y log z, हो गया, ठीक है। सो नाउ अभी आप सोचो कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम और पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, सो R1 R2 और R3 तीनों इक्वल है। देखो R1 में पहला एलिमेंट log x सेम है, log y सेम है, log z सेम है। इसका मतलब R1 R2 R3 are identical, so therefore R1 R2 and R3 are identical, ठीक है। और अगर ये तीनों रो अगर आइडेंटिकल है, सो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बाय प्रॉपर्टी थर्ड आंसर क्या होगा, सो 1 अपॉन log x log y log z इनटू ये जो अपना डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में R1 R2 R3 तीनों में एलिमेंट सेम है, दैट इज R1 R2 R3 तीनों जो रो है वो आइडेंटिकल है,
और आइडेंटिकल है इसका मतलब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू इज ऑलवेज 0। सो ये होगा 0। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, अभी उसके आगे के प्रॉब्लम देखेंगे अपन। देन उसके आगे एग्जाम्पल 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। सो वी कंसिडर LHS, consider LHS, that is x plus 2, x plus 6 and x minus 1. Okay, now x plus 6, x minus 1, x plus 2, then x minus 1, x plus 2 and x plus 6. then अभी क्या करना है, इक्वल टू 0, सॉरी ये इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हो गया अपना गिवन और ये हो गया इक्वल टू 0। यहां से अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो द गिवन इक्वेशन इज, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो नाउ, सो अभी ये जो टर्म्स है यहाँ पे सभी के पास दो दो टर्म्स है, तो इसको अपन कम करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले देखो R2 और R1 और R3 और R1, इसका अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सो R2 चेंज टू R2 माइनस R1, क्या होगा, R2 में फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 6 चेंज टू x प्लस 6 माइनस R1 में फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2। क्या बचेगा बच्चों, x कैंसल, 6 माइनस 2 4। देन सेकंड एलिमेंट x माइनस 1 चेंज टू x माइनस 1 माइनस x प्लस 6, दोनों प्लस है, माइनस x माइनस 6, तो क्या बचेगा, x कैंसल, माइनस 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 7। थर्ड एलिमेंट है x प्लस 2 चेंज टू x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो x कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 दैट इज 3। ये हो गया पहला ट्रांसफॉर्मेशन। देन दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन R3 चेंज टू R3 माइनस R1, क्या होगा, R3 में पहला एलिमेंट x माइनस 1 चेंज टू x माइनस 1 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x प्लस 2, दोनों प्लस है, माइनस x माइनस 2, क्या बचेगा, x कैंसल, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। सेकंड एलिमेंट x प्लस 2 चेंज टू x प्लस 2 माइनस, ये दोनों प्लस है, माइनस x माइनस 6, सो क्या बचेगा, x कैंसल, 2 माइनस 6 माइनस 4। तीसरा एलिमेंट x प्लस 6 चेंज टू x प्लस 6 माइनस x प्लस 1, सो क्या बचेगा, x कैंसल, 6 प्लस 1 7। ठीक है, सो नाउ उसके बाद देखो मैंने किसको चेंज किया, R2 और R3, R1 तो जैसे कि वैसे है, सो इनडिटर्मिनेंट x प्लस 2, x प्लस 6, x माइनस 1। ओके, देन उसके आगे x प्लस 2, x प्लस 6, x माइनस 1। देन R2 में एलिमेंट चेंज हुए, 4 माइनस 7 3, 4 माइनस 7 एंड 3। देन R3 में एलिमेंट्स चेंज हुए, माइनस 3 माइनस 4 और 7 इक्वल टू 0। ठीक है, सो अभी देखो ये जो दो रोज है R2 और R3 एकदम कम हो गई, और अभी इसमें अपन लगाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, उसकी वैल्यू लिखेंगे। सो कंसिडर द फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 2, सो द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, क्या बचेगा, x प्लस 2 चेंज हुआ, माइनस 7 इंटू 7 माइनस 49,
-7 इंटू 7 -49, बीच में माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, ये हो गई पहली वैल्यू। देन दूसरा एलिमेंट होगा -x+6, देन x+6 की पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 4 इंटू 7 28 माइनस, -3 इंटू 3 -9, तो बट होगा ये +9। देन कंसिडर द थर्ड एलिमेंट x-1, सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 4 इंटू -4 -16, बीच में माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 7 21 इक्वल टू 0। ठीक है, सो नाउ अभी इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो x+2 मल्टीप्लाई विथ -49 + 12 कितना होगा, -37, देन -x+6 इंटू 28 + 9 37, देन प्लस x-1 इंटू -16 -27 -37 इक्वल टू 0। ठीक है, सो अभी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इंटू -37 -37x -37 इंटू 2 कितना होगा, 74, देन -x इंटू 37 -37x -6 इंटू 37 222 बराबर है, एक भी, हाँ सॉरी 52, अरे क्या गलती हो गई रे, 37 इंटू 6 222 प्लस, देन उसके आगे x इंटू -37x और माइनस माइनस प्लस 37 इक्वल टू 0। सो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। सो देखो तीनों 37 माइनस है, सो तीनों के एडिशन 37 कितना होगा, 74 प्लस 37 111 -111x, और ये देखो -74 और प्लस 37 -37 और ये -22, सो यहाँ पे 37 ऐड कर लेंगे अपन, सो दैट इज -259 और इक्वल टू 0। ठीक है, सो -111x इक्वल टू 259, सो x की वैल्यू हो जाएगी -259 अपॉन 111। तो इसको अपन 37 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 37 इंटू 3, सो इसको करेंगे डिवाइड बाय 37, सो x की वैल्यू मिलेगी -37 इंटू 2 7 और ये 37 इंटू 3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x दैट इज -7/3। देन उसके आगे एग्जाम्पल है 2, x -1 0 0, then x -2 0, x -2 0 और x -2 x -3 x -3 equal to 0। सो देन द सॉल्यूशन। सो यहाँ से भी अपने को x की वैल्यूज चाहिए, x -2 x -3 x -3। सो देखो
गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों? गिवन x माइनस वन x माइनस वन x माइनस टू इन फर्स्ट रो, सेकंड रो 0 x माइनस टू एंड x माइनस थ्री, थर्ड रो 0 0 x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। ओके, सो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। ये जो अपना प्रिंसिपल डायगोनल है दैट इज द मेन डायगोनल है और इसके नीचे तीनों 0 है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट क्या यूज करेंगे? बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या है? ट्रायंगल प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटर्मिनेंट में डायगोनल के नीचे या फिर ऊपर दैट इज बिलो द डायगोनल और अबोव द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सो उसको कहते हैं अपन ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी में वैल्यू कैसी मिलेगी? मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? x माइनस वन मल्टीप्लाई विथ x माइनस टू मल्टीप्लाई विथ x माइनस थ्री, ओके, और इक्वल टू 0। सो बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है अपना, इसमें 3 एलिमेंट्स है x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, सो तीनों का मल्टीप्लीकेशन किया और इक्वल टू 0 है, सो x की वैल्यू होगी x माइनस वन इक्वल टू 0 और x माइनस टू इक्वल टू 0 और x माइनस थ्री इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 और x इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो नाउ आज के दिन बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके बच्चों, सो हैव अ नाइस डे।